हाँ जी। यस। कैसे हैं आप सब? एक बहुत ही बुरा टाइम है अपनी सीए फैटर्निटी के लिए। एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक यंग सीए, सीए आपने सुना भी होगा, सीए एना सेबेस्टिन फ्रॉम केरला। शी डाइड ड्यू टू वर्क प्रेशर। वो ईवाई पुणे में जॉब कर रही थी और वर्क प्रेशर के चलते शी डाइड। तो ये बहुत दुख वाली बात है। ये बहुत दुख का टाइम पीरियड है इस समय। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो भी बच्चे आगे आर्टिकलशिप के बारे में सोचते हैं और जो भी बच्चे क्वालिफाई होने के बाद जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं, देखो, कुछ बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप एक चीज ध्यान रखना, आप उतना ही काम करो जितना आप कर सकते हो। आपको अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। देखो, पहले ही आप अपनी सीए की पढ़ाई में इतना प्रेशर झेल कर आते हो, फिर आपको वर्क में भी, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, जॉब वगैरह ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको इतना प्रेशर झेलना है। किस लिए भाई? किस लिए, क्यों झेलना है इतना प्रेशर? पढ़ाई में झेल लिया, उसके बाद जॉब में भी इतना प्रेशर झेलना है? अरे भाई, अपने लिए टाइम कब निकालोगे? अपने लिए टाइम निकालना भी तो बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जितना आप काम कर सकते हो उतना ही काम करो। एक तो आपको ना कुछ बातें चेंज करनी पड़ेगी। आजकल बच्चे क्या करते हैं, आजकल जो नए नए क्वालिफाई होते हैं, वो बिग फोर वगैरह ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि भाई क्या मैं वर्क प्रेशर झेल पाऊंगा। फिर वो देखते हैं कि अपने आसपास वाले लोगों से पूछते हैं, सीनियर से पूछते हैं, वो कहते हैं कि सबने किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। कुछ सीखना है तो करना पड़ेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। अरे अपनी जान से, अपनी मेंटल हेल्थ से, फिजिकल हेल्थ से, इससे ऊपर कुछ है क्या? इससे ऊपर कुछ है? इससे ऊपर कुछ नहीं है। जहां भी आपको लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि आप उसे झेल नहीं पा रहे हो, उसे कोप अप नहीं कर पा रहे, छोड़ दो उस चीज को। आपको लगता है कि भाई आप प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, छोड़ दो इस चीज को। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ऐसे ऐसे नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं, बिग फोर में है, और वो लिटरली उनके वर्ड क्या होते हैं? लिटरली वो उनके खुद के वर्ड होते हैं सर। यही वर्डिंग जो वो बोलते हैं वो मैं बोल रहा हूं आपको, कि सर बैंड बजा रखी है हमारी, लिटरली मार रखी है बिग फोर्स ने। ये वर्ड होते हैं उनके, यही वर्ड होते हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक है? और ये होता है, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, सच बोलते हैं कि सब बैंड बजा रखी है। रात का नहीं पता, दिन का नहीं पता, क्योंकि सर वहां का कल्चर ही ऐसा बन गया, इतना टॉक्सिक कल्चर बन चुका है कि भाई सुबह का कुछ पता नहीं है, 8 बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है, जब बुलाया तब पहुंचना है। रात का कोई पता नहीं, कहने को 6-7 बजे ऑफिस ऑफ हो जाता है, 10 बज रहे, 11 बज रहे, देर रात को 12 बज रहे, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है। वर्क फ्रॉम होम कहने के लिए दे दिया कि भाई घर से काम करो, लेकिन घर पे कुछ नहीं पता कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 2-2, 3-3 बजे तक जो एम्प्लॉय है वो सिस्टम के आगे बैठा हुआ है। खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, कुछ नहीं पता कि पूरे दिन कुछ खाया है नहीं खाया है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। और पॉलिटिक्स, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी पॉलिटिक्स, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पॉलिटिक्स। ये सब चीजें बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये सब जो नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं फेस करते हैं। ठीक है? तो गाइज मैं आपको ये बोलूंगा, आपको अपने अंदर ही देखो। अब वो बेचारी बच्ची के साथ, एना के साथ जो हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आगे किसी के साथ ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो इंप्लॉइज आप लोगों को ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जहां आपको लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, ओवर प्रेशर हो रहा है, यू हैव टू से नो। आपको मना करना पड़ेगा कि सर मैं नहीं कर सकता। आपके मैनेजर्स, आपके बॉस अगर बोलते हैं वीकेंड पे काम करो, आप मना कर दो, सर मैं नहीं कर सकता। आप मेरे को वीकेंड पे काम करने के पैसे दे रहे हो क्या? मैं नहीं कर सकता। ठीक है? पहले के जमाने में होता था कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली रिलेशन है, घर की तरह रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो कुछ तुम मेरी बात सुनोगे, कुछ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो? एक रिसोर्स हो। अभी मैंने एक किसी की वीडियो देखी थी, उसने बहुत सही बोला कि उनके लिए आप क्या हो? एक रिसोर्स हो। रिसोर्स की तरीके से वो आपको यूज करता है, आपसे अपना काम करवा रहे हैं जिसके आपको पैसे दे रहे हैं। तो आपको भी उस तरीके से, अब आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि भैया पैसे देके काम करा रहे हो ना, तो जितने पैसे दे रहे हो उतना काम होगा। जितने पैसे दे रहे हो उतना काम होगा। फालतू की टेंशन हमें नहीं लेनी, हमें अपना घर भी देखना है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप हजारों में से एक रिसोर्स हो, लेकिन आपके घर वालों के लिए तो आप इकलौते हो ना। अब उसके पेरेंट्स, उस बच्ची के पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी कि पहले बच्ची ने इतनी मेहनत करी, मेहनत करके सीए बनी, और आज एट द एज ऑफ 26 शी डाइड। क्या बचा? क्या बचा?
तो कल को किसी के साथ ये चीज ना हो, तो आपको ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखो, इंप्लॉयर्स जो हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो नहीं सुधर सकती। उन पे कानूनी कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेबर डिपार्टमेंट की कोई कार्रवाई हो जाएगी, सब चलेगा, सब चलेगा। वो आप सबको पता है कि सर कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुधरने वाला। तो इंप्लॉइज आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर पा रहा, मत करो भाई, और भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने एक मतलब जहां पर मैं जहां से मैंने आर्टिकलशिप करी थी, मैंने 6 महीने वहां पर काम किया था, ठीक है। वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सीए फर्म है, सीपी में फर्म है, वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। देन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था पढ़ाने का। मेरे शुरू से माइंड में था कि मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकता। मेरा एक नेचर है कि मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता। मैं बिग फोर में भी इंटरव्यू देके आया, लेकिन जब मुझे पता लगा कि वहां पर इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, वहां पर वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैंने लिटरली यही सोच लिया था कि मैं नहीं कर सकता। और जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी, अपने काम पे आया था, तो भैया इनिशियली मेरे को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, अरे तू कर क्या रहा है, जॉब करना, जॉब कर, पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा कमा। अरे भाई, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना रह गया। पैसा जरूरी है, लेकिन क्या खाली पैसा ही जरूरी है? ऐसा नहीं है। खाली पैसा ही जरूरी है ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ भी तो जरूरी है, आपका मेंटल लेवल भी तो जरूरी है। आज मैं सुकून से, आज मैं इंस्टीट्यूट से लगभग 8 बजे भी, 9 बजे भी घर पहुंचता हूं ना, क्योंकि देखो पहली बात तो मुझे थकावट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरे को इस काम, ये काम पसंद है, और मैं अपना बॉस हूं, मैं अपने मालिक से, मतलब अपने हिसाब से काम करता हूं। और आज मैं घर पे 8 बजे पहुंचू, 9 बजे पहुंचू, कभी 7 बजे पहुंचू, कभी 6 बजे पहुंचू, मैं अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देता हूं। मैं रात को तसल्ली से बैठ के फैमिली के साथ डिनर करता हूं, रात को गोविंदा की कॉमेडी मूवी देखता हूं, अक्षय कुमार की कॉमेडी मूवी देखता हूं जो मुझे पसंद है, ठीक है। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। वो लाइफ मैंने अपनी खुद चूज करी है, ठीक है। तो आपको भी अगर लगता है कि भाई आप इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे, क्विट दिस। मतलब ऐसी जॉब को क्विट कर दो यार। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ कर लोगे। मैंने टीचिंग अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट से चूज करी, अपने इंटरेस्ट से चूज करी करने को। मैं भी जॉब कर सकता था, पिस सकता था लिटरली बिग फोर में, लेकिन मैं पिसना नहीं चाहता था। मैंने अपने हिसाब से, अपनी पसंद से टीचिंग को चूज करा। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया, मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए। आई एम ऑल्सो, मैं भी मेहनत करता रहता हूँ डेली। हम भी फेस करते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क लगे रहते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट सेटिस्फाइड हूं। मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। तो देखो, एट द एंड आपको सुकून की जिंदगी जीनी है। एक ही जिंदगी मिली है यार, एक ही जिंदगी मिली है, उसमें भी 5 साल आपने सीए की पढ़ाई में निकाल दिए इतना प्रेशर लेकर, ठीक है। उसके बाद आप पूरी जिंदगी एक ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कुछ नहीं होता। मैं अपने डैड का एग्जांपल देता हूं। मेरे डैड ने एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी में 30 साल काम किया। 30 साल पूरे होते ही, मतलब 30 साल काम किया, फिर किसी कारणवश वो कंपनी होगी बंद, मेरे डैड को जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है। कंपनी ने क्या मेरे डैड के बारे में सोचा? उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी। उस टाइम मैं सीए कर ही रहा था, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई थी। घर में लिटरली ऐसा हो गया था कि खाने के भी पैसे नहीं थे। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे डैड के बारे में सोचा? क्या कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। मेरी मम्मी बहुत सही कहती है, मेरी मम्मी कहती है कुर्सी को सलाम है भाई, कुर्सी को सलाम है। जब तक तुम कुर्सी पे हो, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे। जिस दिन तुम कुर्सी से उठे, दुनिया तुम्हें लात मारेगी पीछे। तो कुर्सी को सलाम है। जैसे उन्होंने जॉब छोड़ी, निकाला, मतलब कंपनी बंद हो गई तो उनको भी छोड़ना पड़ा, निकल गई उनकी जॉब। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ सर? किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो ऑर्गेनाइजेशन कभी कुछ नहीं पूछने वाली। जो उनकी मदर ने, जिसकी डेथ हुई है बेटी की, उसकी मदर ने भी ट्वीट पे एक लेटर डाला है, और उसमें उन्होंने लिटरली मेंशन किया ये चीज कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने इतना काम किया, अपनी हेल्थ तक सैक्रिफाइस कर दी, उसके फ्यूनरल पे ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी नहीं आया। यार ये कितनी गलत चीज है, कितनी गलत चीज है। क्या इंसान इतना गिर चुका है? क्या इंसान इतना नीचे गिर चुका है? और देखो, ये चीज ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगी, ये अब और बढ़ेगी आगे जाकर, धीरे धीरे करके ये चीजें और ही बढ़ेंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अगर नहीं झेल पा रहे हो, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है। देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपको लगे कि आप नहीं कवर कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपका माइंड अफेक्ट हो रहा है, छोड़ दो उस चीज को, मना कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, क्विट करो।
कुछ और कर लेंगे यार। सीए बन गए हो ना, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सीए बन गए हो ना, सीए अपने आप में बहुत बड़ा टैग आ गया तुम्हारे आगे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। प्रैक्टिस सेटअप कर लो, बिजनेस कर लो, पढ़ा लो, मेरी तरीके से कुछ भी करो। आज के टाइम में तो एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी कर सकते हो। अपना पैशन परस्यू कर लो, जो मर्जी करो, लेकिन ध्यान रहे खुश रहना है। खुश रहना बहुत जरूरी है। सुकून की जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है। फालतू के प्रेशर नहीं बने। हर कोई बंदा अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई बंदा अंबानी नहीं बन सकता, ठीक है। सुकून की जिंदगी जी लो, एक ही जिंदगी भगवान ने दी है, सुकून की जिंदगी लो। मैं तो ये कहता हूं कि भाई चाहे थोड़ा कम कमा लो, चाहे थोड़ा कम कमा लो, लेकिन चैन की रात को नींद लेकर सो। अब जो 2 नंबर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है। तो ऐसे 2 नंबर से लाखों करोड़ों रुपए छापने का फायदा क्या हुआ, जब तुम्हारी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी तो उड़ी है, साथ में तुम्हारे घर वालों की भी उड़ी हुई है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए भाई। चाहे मैं कम कमा लूंगा, लेकिन मैं चैन की नींद सोऊंगा। मैं एटलीस्ट अपने घर वालों के साथ, मैं ट्रिप पे भी जाऊंगा, मैं उनके साथ खाना भी खाऊंगा बैठ के, मैं उनके साथ टीवी मूवी इंजॉय भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन सुकून की जिंदगी जीऊंगा। यही चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई ऐसी ही जिंदगी आपको जीनी है। लर्न टू से नो, मना करना सीखो। क्योंकि इसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूं। शायद वो मेरी बात वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, समझे ना समझे, मेरे ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है। लेकिन हाँ, एक एक बच्चे को मैं धीरे 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 करके समझा सकता हूं। तो जो बच्चे मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं, तो गाइस आपको ही चेंज होना पड़ेगा। आप जैसे मना करने लग जाओगे तो आपको देखा देख क्या होगा, बाकी लोग भी उस एनवायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे कि भाई हाँ अब नहीं, फालतू का प्रेशर हमें नहीं झेलना, हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। पैसे दे रहे हो, पैसे के हिसाब से काम हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है जी, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, सुकून से जियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।